वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 4 सितंबर 2024 और 4 सितंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। आधुनिक विकास के युग में गगनचुंबी इमारत तो अपनी विशेष पहचान रखती है, इसलिए इसे सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 3 सितंबर को इंटरनेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं सितंबर मंथ के करंट अफेयर के बारे में बात करें, इम्पोर्टेंट डे के बारे में बात करें तो 1 सितंबर को अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। तो अभी इतना ही इम्पोर्टेंट डे हम मना चुके हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता। और ये विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप ये कहाँ हुई 2024 की? तो ये जर्मनी के हनोवर में हुई थी, है ना। ये दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप, ये दूसरी थी, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक जीता है किसने? अनुया प्रसाद जी ने। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ड्यूरंड कप 2024 का खिताब जीता है? तो ड्यूरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है और ये दोस्तों सबसे पुराना फुटबॉल कप है ड्यूरंड कप, है ना। 1888 में इस कप की शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है ना। तो 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। किसको हराया है? तो मोहन बगान को हराया है, ये आपको याद रखना है। मोहन बगान सुपर जॉइंट्स को हराया, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो राइट आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना का P-8I विमान, है ना, ये फ्रांस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। बात करते हैं नए क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर है दोस्तों 7% रहने का अनुमान लगाया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, है ना। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो वी सतीश कुमार जी ने। वी सतीश कुमार जी, ये हैं वी सतीश कुमार जी, और इन्होंने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। बात करते हैं नए क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है, ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल की बात करें, राजधानी क्या है दोस्तों? तो कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर, ये आपको याद रखना है ना। और पश्चिम बंगाल की CM है श्रीमती ममता बनर्जी जी, और गवर्नर कौन है? CV आनंदा बोस, ये आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल के बारे में। बात करते हैं IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन सहित जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ। इतने फैक्ट आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में ICC की चेतावनी के बाद भी रूसी राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर पहुंचे हैं? ICC मतलब इंटरनेशनल
क्रिमिनल कोर्ट, इन्होंने दोस्तों 2022 में जो आईसीसी क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत जो देश आते हैं, अगर रूस के राष्ट्रपति उन देशों में यात्रा करते हैं तो उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आदेश था। लेकिन ये मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा पर गए, है ना। तो मंगोलिया में दोस्तों इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, इनका स्वागत किया गया, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसा हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया देश की यात्रा पर गए थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बात करते हैं मंगोलिया की, है ना। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटार है। अच्छा, करेंसी क्या है? मंगोलियन टगरिक है या तुगरिक भी बोल सकते हैं हम। और प्रेसिडेंट कौन है? तो उखनागिन खुरेलसुख। कौन है? उखनागिन खुरेलसुख, ये दोस्तों प्रेसिडेंट हैं। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया, है ना। तो ये दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी, और इन्होंने दोस्तों उत्तर प्रदेश में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। अच्छा, हाल ही में 12 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर, मतलब कि नेशनल कैडेट कोर एनसीसी थल सैनिक शिविर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों कहाँ पे? ब्रुनोई में। कहाँ पे? ब्रुनोई में किया है, ये आपको याद रखना है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी पहले सिंगापुर की यात्रा पर गए, फिर ब्रुनोई आए, तो ब्रुनोई में इन्होंने भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले देखते हैं दोस्तों, ब्रुनोई की बात करें, कैपिटल क्या है? बंदर सेरी बेगावन, है ना। और करेंसी है ब्रुनोई डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? हसन अल, ये है दोस्तों बोल्की, है ना, हसन अल बोल्की, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, वोल्किया भी बोल सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? तो ये कहाँ कराएगी दोस्तों? ये वाराणसी में कराएगी। कहाँ पे कराएगी? वाराणसी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मेजर जनरल जारकेन गेमलिन ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? तो मेजर जनरल जारकेन गेमलिन, ये हैं जारकेन गेमलिन, और इन्होंने अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, है ना। और सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर हैं केटी पटनायक जी। चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। तो इतने फैक्ट आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में उमेश उपाध्याय का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक दोस्तों पत्रकार थे और इनकी 64 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है? तो भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है आबू धाबी में। कहाँ पे हुआ है? आबू धाबी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू धाबी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।